बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काजी फाइसा साहब की तरफ से 8 जनवरी 2024 को 3 सर्कस लगाए जाने थे। वो तीनों के तीनों लगे। काजी फाइसा साहब पहले से ज़हन बनाकर बैठ जाते हैं कि आज क्या करना है, क्या रिमार्क्स देने हैं, क्या फ़ैसले करने हैं। सबसे पहला सर्कस उनकी तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से लगाया गया, जहाँ पे उन्होंने 2 रोज़ कबल ये मामला छोड़ा था। लतीफ़ खान खोसा के साथ उनका जो रवैया था, वहीं से उन्होंने उसी तरह से आज भी मामला शुरू किया। उनके साथ मोहम्मद अली मज़हर साहब बैठे हुए थे और मुसर्रत हलाली साहबा बैठी हुई थी। काजी फाइसा साहब लपकते थे, झपकते थे लतीफ़ खान खोसा पर, जबकि मुसर्रत हलाली की तरफ से एक बार लुकमा दिया गया। उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन के वकला से पूछा गया कि लोगों से कागजात छीने जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। साथ उन्होंने कहा टीवी पर पूरी दुनिया देखती, हमें पता चल गया, आपको पता नहीं चल रहा। काजी फाइसा साहब के लिए ऐसे रिमार्क्स भी, ऐसी बातें भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। काजी फाइसा साहब बार बार लतीफ़ खान खोसा को यही कह रहे थे कि तकरीर करनी है तो बाहर जाके करें, यहाँ पे आप मेरी बात सुने, मैं बात करता हूँ। लतीफ़ खान खोसा ने जब भी बात करने की कोशिश की, काजी फाइसा साहब उनको टोकते हुए नजर आए। जब लतीफ़ खान खोसा की तरफ से ये कहा गया कि हमारा बल्ले का निशान भी है, काजी फाइसा साहब ने कहा कि हमारे सामने तो ये केस ही नहीं है। उन्होंने कहा जनाब आपके सामने केस है। काजी फाइसा साहब ने पूछा कि कहाँ मेरे सामने केस है, मेरे सामने ये केस नहीं है। उन्होंने शुएब शाहीन को बुला लिया, वो पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि जनाब आपके सामने हमने केस रखा है। उन्होंने कहा कब केस रखा है? उनको बताया कि जनाब फलां दिन हमने केस रखा है। तो लतीफ़ खान खोसा की तरफ से एक मौके पर यह भी कहा गया कि सरदार मसूद खान के सामने हमने ये बात रखी थी। इस पर भी काजी फाइसा साहब थोड़े से गुस्सा दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने नहीं रखा। उन्होंने बात करने की कोशिश की कि मेरा मुंशी उनको, तो काजी फाइसा साहब ने मुंशी का नाम सुना ही था कि काजी फाइसा साहब और भी गर्म हो गए कि ये क्या तरीका है, आपने मुंशी रखे हुए हैं, क्या मुंशी रखे हुए हैं। साथ काजी फाइसा साहब की तरफ से कहा गया कि अपने असिस्टेंट की बात करें, अपने वकला की बात करें, ये मुंशी क्या हो गया। बहरहाल काजी फाइसा साहब कहाँ पे चढ़े, कहाँ पे उतरे इस मामले में। जब शुएब शाहीन की तरफ से ये कहा गया कि बल्ले के हवाले से हमारा मामला आपके सामने आ चुका है, तो फिर काजी फाइसा साहब ने कहा कि ठीक है, वो उसको कल देख लेते हैं। तो शुएब शाहीन ने कहा कि कल पेशावर में हमारा केस है, आज ही देख लें। काजी फाइसा साहब ने कहा कि आज तो हमने 3 सर्क से पहले लगा रखी हैं, उनसे हम पीछे नहीं हट सकते। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये केस था, दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में केस था, और तीसरा इंतहाई अहम केस जनाब काजी फाइसा साहब के हवाले से जो हो सकता है, वो मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत के बारे में उन्होंने बात करनी थी। आप ज़रा तरजीहात का तयन देखें। काजी फाइसा साहब ने कहा कि ये केसेस बड़े अहम हैं, इनको हमने आज ही देखना है, तो आज हमारे पास टाइम नहीं है, कल इनको देख लेंगे। तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, शुएब शाहीन की तरफ से, लतीफ़ खान खोसा की तरफ से बार बार कहा गया कि जनाब इस केस को आज ही रख लें, बल्ले वाले केस को। काजी फाइसा साहब जोर देने लगे। जब उनको पता चल गया कि पेशावर में इनका केस है, तो काजी फाइसा साहब बार बार यही कह रहे थे कि कल रखें, कल रखें, कल क्यों नहीं रख रहे, हमने तो आपको ऑफ़र दे दी है, हमने तो पेशकश कर दी है, कल रख लें। तो साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि इस केस के वकील कौन है। बताया गया हामिद खान वकील है, वो कहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि बाहर बैठे हैं। तो थोड़ी देर के लिए शुएब शाहीन साहब बाहर गए। काजी फाइसा साहब जब लेवल प्लेइंग फील्ड केस में फैसला लिखाने लगे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है हामिद खान साहब। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका वकील ही नहीं आना चाहता, वो बाहर गैलरी में बैठा हुआ, यहाँ आने की जहमत नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो कल इस केस को देख लेते हैं। फिर शुएब शाहीन की तरफ से कहा गया जनाब ये केस पेशावर हाई कोर्ट में भी है। तो काजी फाइसा साहब ने कहा देन व्हाट, तो फिर क्या है, जब वहाँ पे केस इन्होंने लड़ना, वकला ने उस तरफ जाना है, तो इस तरफ काजी फाइसा साहब के सामने कल कैसे पेश हो सकते थे। बहरहाल काजी फाइसा साहब बार बार यही कहते रहे। और फिर ऐन उस मौके पर जब काजी फाइसा साहब की अदालत उठने लगी थी, हामिद खान साहब आ गए, तो उन्होंने भी यही बात की कि कल जनाब हमारा पेशावर हाई कोर्ट में केस है, बल्ले के हवाले से, इसी निशान के हवाले से। तो उन्होंने कहा तो फिर ये तय हुआ कि कल का दिन छोड़कर परसों इस केस के हवाले से समाअत होगी। तो काजी फाइसा साहब जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकला को सुन नहीं रहे थे, बल्कि उनकी कुछ तायद कर रहे थे, जबकि इनको शराब करने की कोशिश कर रहे थे। इनसे पूछा गया
लतीफ़ खान खोसा साहब से कि बताएं आप इस केस को क्या करें, कितना आपको टाइम चाहिए। उन्होंने कहा जी मुझे 3 दिन चाहिए, आप इसको थर्सडे को रख लें, जुमेरात को रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा जुमे को रख लें। लेकिन काजी फैसल साहब की तरफ से ये केस अगले मंडे तक मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान इलेक्शन प्रोसेस कहाँ तक जा चुका होगा वो भी देखने वाली बात है। बहरहाल काजी फैसल साहब की सर्कसें चलती रहीं और तहरीक इंसाफ को देखें कि कल का दिन छोड़कर परसों का दिन है जब बल्ले के हवाले से काजी फैसल साहब की तरफ से कोई एक्शन लिया जाना है या कुछ इस बारे में कहा जाना है। देखते हैं कि काजी फैसल साहब इनको कोई रिलीफ देते हैं या नहीं देते। लेकिन इससे कबल कल पेशावर हाई कोर्ट को देखना है कि वो बल्ले के हवाले से क्या करती है। जबकि बल्ले के निशान के हवाले से जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने ये निशान वापस लिया था, फौरी तौर पर 1-2 रोज़ के बाद पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इनको बल्ले का निशान फिर वापस मिल गया, मुअत्तल कर दिया गया फैसला। लेकिन सिंगल रुकनी बेंच की तरफ से जिसके सामने रिव्यू की पिटीशन गई, उसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को फिर बहाल कर दिया और इमरान खान से तहरीक इंसाफ से बल्ला लेकर इलेक्शन कमीशन के सर पर रख दिया था। कल देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है और काजी फैसल साहब फिर परसों इस मामले में इमरान खान को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये देखने वाली बात है। बाकी काजी फैसल साहब आज किसी वक्त मियां नवाज शरीफ की अहलियत के बारे में फैसला सुना सकते हैं। काजी फैसल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड के जिस तरह से केस सुन रहे हैं इमरान खान के हवाले से, जो भी केस इनके सामने आता है उस पर इनके जो रिमार्क्स होते हैं वो सबके सामने है। काजी फैसल साहब का एग्रेशन सामने आ जाता है। लेकिन अगर काजी फैसल साहब नहीं बोलते, दड़ बट जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो वो है इंतखाबात के हवाले से। काजी फैसल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं और साथ ये कहा था कि इस पर जो भी बात करेगा वो काबिल कबूल नहीं होगी, काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में इस पर शकूक व शुबहात फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया था। लेकिन काजी फैसल साहब की पत्थर पर लकीर और उनके इस हुक्मनामे की मिट्टी प्लीद करके रख दी गई है। किसने की है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से भी। और सेनेट में जिस तरह से करारदाद पास हुई है वो तो बेड़ा ही करके रख दिया गया है काजी फैसल साहब के इन दोनों अहकामात का, पत्थर पर लकीर का और दूसरे हुक्मनामे का। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब, उनकी तरफ से भी, वो भी मौलाना फजलुर रहमान के लगाए हुए हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अगर इंतखाबात थोड़े डिले हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस मामले में काजी फैसल साहब बिल्कुल दड़बट के बैठे हुए हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मियां नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा, मियां नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने पर सबसे पहला पत्थर मुस्लिम लीग नून की ही लीडरशिप की तरफ से मारा गया है। मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा शौक़ है वज़ीर आज़म बनने का, छोड़ें, वज़ीर आज़म के चक्कर में ना पड़ें, वज़ारत उज़्मा को छोड़ें, मियां साहब आप पाकिस्तान के सदर बन जाएं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुस्लिम लीग नून की सफ़ों के अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब मुशाहिद हुसैन सैयद की इस बात पर गौर करेंगे? गौर करें या ना करें, लेकिन ये एक बात वाज़ेह होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के हवाले से, उनके अगले वज़ीर आज़म बनने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर कंसेंसस नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर आए हैं, लाहौर से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लाहौर को वो फतह करना चाहते हैं, तो उसका जवाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से पलट कर झपट कर कराची में दिया गया है। किस तरह से कराची में दिया गया है? मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ हल्का 242 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरी कोशिश है कि MQM इनके साथ उस गाड़ी पर चढ़ जाए जिस पर चढ़कर इन्होंने इंतखाबी मुहिम चलानी है। शहबाज शरीफ साहब को शायद लाहौर से, पंजाब से मायूसी हुई है कि वो जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। हल्का नंबर 242 में गए हैं, MQM तवावन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से ऐसे शो किया जा रहा है जैसे इन्होंने पलट कर जवाब दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। इधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मियां नवाज शरीफ पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या लाहौर वाले को सुपुर्दी हमेशा पाकिस्तान को किया जाना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इंतखाबी मुहिम लाहौर में ही उस पर फोकस, उस पर मुर्तकज़ किए हुए हैं। देखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहाँ तक मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देते हैं। लेकिन अगर इनके साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जीतना भी नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन ये मुनाफिकों का ग्रोह है, मुनाफिकों का टोला है। कल हो सकता है कि फिर एक पेज पर आ जाएं
تو بلاول بھٹو زرداری جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جیسے شہباز شریف، آج تو ان کی بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم نے کہا نہیں بھائی میاں صاحب ادھر یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کر لے، پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے، اور ادھر ایم کیو ایم، وہ بھی کون سے اپنے وعدوں پر پورا اترتے ہیں، ان کا بھی کوئی نہیں پتا کہ کل ان کی دوم پر تھوڑا سا پاؤں رکھا جائے تو وہ شہباز شریف کے حمایت میں نکل آئے. وہاں 242 حلقہ میں ایم کیو ایم بھی شہباز شریف کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو اور پیپلز پارٹی بھی، جبکہ وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں مقابلہ کتنا سخت ہوتا ہے. کیا واقعی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو کراچی میں جا کر پلٹ کر جواب دے رہی ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.